मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में हाँ तो इस प्रकार का फंक्शन बताए थे नहीं। ध्यान से देखो, अरे ये एस ब्लॉक है कि नहीं, तो यह पी ब्लॉक है और ये डी, और ये कौन ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो इस पूरा को बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कोई पूछेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट पढ़ना है, 63। टोटल कितने पढ़ना है, 63। सही है। चलिए 3 लिखा, लिखो था अगला टर्म क्या को इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिए थे, देखो था 2 को पढ़ा दिए थे, तीसरा लिखे तो तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट मेंडलीव के 4 को पढ़ा दिए थे। ग्रुप सब ग्रुप ए सब ब्लॉक पे ब्लॉक बता दिए थे। लिखे तो पंचमा वीवीआई पॉइंट लिखेगा, पंचमा पॉइंट लिखेगा वीवीआई है डिस्कवरी ऑफ न्यू 3 एलिमेंट, लिखा हुआ हो डिस्कवरी ऑफ 3 न्यू एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ 3 न्यू एलिमेंट। हाँ, डिस्कवरी ऑफ न्यू 3 एलिमेंट, 3 नए तत्व का खोज, 3 नए तत्व का खोज। तो ए नंबर में लिखेंगे ए का बी, ए का बी, क्लियर है। बी नंबर में लिखेंगे, 1 नंबर में लिखिएगा बुआ हो ए का बी, 2 नंबर में लिखेंगे ए का बी लिख लिए, तब 2 नंबर में लिखेंगे ए का एल, एक का एल, एक का एल। सी नंबर में लिखेंगे बुआ हो ए का, देखो ए का यहाँ पर बोरॉन है, एल्युमिनियम है, उसके बाद सिलिकॉन, क्या लिखेंगे सिलिकॉन, तो ए का सिलिकॉन। अब बुआ हो यहाँ पे लिखेंगे बुआ हो तीनों का अलग अलग टर्म, 3 नए तत्व का खोज हुआ था, बोरॉन हाँ स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम, स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम। लिखो ये डायग्राम लिखो, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए ये 3 नए तत्व है, पीरियोडिक टेबल का चार्ट हम कहाँ रखे हैं, किताब से बाद मिला है, किताब है क्या, किताब लाओ तो। ये पीरियोडिक टेबल चार्ट ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और ये पीरियोडिक टेबल चार्ट में कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इसमें बताए थे ब्लॉक एस पी एस, उम्मीद करते दिख रहा होगा, एस ब्लॉक है, ये एस वाला है भाई, ये पी वाला है, और ये डी वाला है, और ये एफ वाला है, जो कि आपको काट में दिखा हुआ है, गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम आपको कुछ बुक से चलते हैं, लाइए बुक दीजिए थोड़ा, बुक को थोड़ा देखेंगे गौर से। यहाँ से बुक जो है ना मेरे भाई, क्लास 3 चैप्टर उल्टाना है बुक का, उसकी क्लास चैप्टर 3 उल्टाना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, जिसमें हम आपको कुछ चार्ट घर से बनाने के लिए दिए थे, बना के लाए हैं, पक्का बनाए हैं आप, हमारी कसम। चलिए तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बना के लाए होंगे। तो 3 नए तत्वों का खोज हुआ है, जिस एलिमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या कर रहे थे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देख रहे हैं सब चार्ट जो उस साइड में बना हुआ है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यहाँ पे देख रहे हैं गौर से किताब में जाइएगा, पार्ट 1 में पेज नंबर 79 है, उसमें आपको ब्लॉक दिखेगा ब्लॉक। अब इस ब्लॉक में 3 नए तत्व का खोज किया है, 3 नए तत्व का खोज हुआ है, सही है। तो बुआ हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ द प्रेजेंट फॉर्म द पीरियोडिक टेबल। सब आदमी पेज नंबर लिखिए, तो घर से बना के लाना है, होमवर्क लिखिए तो इसके बाद जो पेज नंबर होगा ना घर से बना के लाना है, लिखिए ना पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 घर से बना के लाना है, पूरा को होमवर्क अब बनाना है। हम बता रहे हैं इसमें आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम छुपा हुआ है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल छुपा हुआ है, न्यूलैंड का डिमेरिट छुपा हुआ है, मेंडलीव का डिमेरिट। तो जब आप नोट करके आएंगे तो इसको हम कल घर से बढ़िया से क्लियर करेंगे। उसके बाद एक और नोट लिखिए, पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 ये डायग्राम देख रहे हैं, तो पेज नंबर 77 का ये डायग्राम है, ये बुक है आपका, और इस बुक से पेज नंबर 77 और 79 नोट करके लाना है, क्लियर है। चलिए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की चर्चा करना है, तो अब आपको गौर से करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी में आपको लिखा हुआ है इक्का, लिखा हुआ है, देखो प्रॉपर्टी में लिखा होगा इक्का, लिखा हुआ है। तो इक्का कौन तत्व, नए नए तत्व का खोज हुआ है, तो वह हो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम।
यहाँ पे गैलियम दिया हुआ है ना। तो बुआ हो देखा ध्यान से, लिखाते हैं, लिखे तो देखिए कोई पूछेगा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। लेकिन 3 नए तत्व कौन कौन तत्व खोज हुआ, तो बोलिए स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो कोई आपसे पूछेगा कि बुआ रे स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 21 होता है ना वो। तो यहाँ पे आपके सब आदमी चार्ट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा स्कैंडियम है। क्या है? स्कैंडियम। देखो बुआ रे, तो स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 21। गैलियम का 31। आप बुआ वो गैलियम के बाद जर्मेनियम का कितना होता है? 32। तो ये नए तत्व का खोज हुआ है। उसमें बोरॉन जो है 5 नंबर पर, एल्युमिनियम जो है 13 नंबर पर, सिलिकॉन क्या है 14 नंबर पर। सिलिकॉन कै नंबर पर है? 14 नंबर पर है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो कोई कहेगा 3 नए तत्व का खोज, कौन कौन तत्व का खोज हुआ है, तो ध्यान रखेंगे बुआ रे। बोला था डिस्कवरी ऑफ न्यू 3 एलिमेंट। मेंडलीफ के द्वारा 3 नए तत्व कौन कौन से थे, तो बुआ हो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। कहेगा सर इका क्या है, तो ये जो एलिमेंट है बी का ई, मतलब बोरॉन का जो एलिमेंट है वह बोरॉन के माध्यम से क्या निकल के आया? स्कैंडियम। यानी कि कहने का तात्पर्य बुआ, इधर देखो ना, कहने का तात्पर्य ये है जब बोरॉन का खोज हो रहा था ना, बोरॉन तत्व का एलिमेंट का खोज हो रहा था, तो उस समय आपका निकल गया स्कैंडियम। क्लियर है? कौन निकल गया? स्कैंडियम। इसीलिए यहाँ ई का दिया गया है। मतलब आप लोग कुछ ऐसे चीज भी जीवन में किए हैं कि कर कुछ और रहते हैं और हो रहा कुछ और होता है। बात समझ में आ रहा है? आप जिस काम को करते हैं तो 90% उम्मीद होता है कि काम वही होगा जो हम करेंगे, लेकिन 5% आप वो हो जाता है जो आप सोचे नहीं थे। ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी में से 5% में से आप खोज कर रहे थे बोरॉन का, खोज कर रहे थे एल्युमिनियम का, खोज कर रहे थे सिलिकॉन का, लेकिन इसी का खोज कर रहे थे तो उसी के दौरान निकल गया स्कैंडियम, निकल गया गैलियम, निकल गया जर्मेनियम। इसीलिए उसी दिन से नए तत्व 3 ऐड हो गए। हम आपको मेंडलीफ का जब पेरियड बताए थे तो ये तो 60 गो तत्व खोज करवे किए थे, और उसमें ये जो बोरॉन को, एल्युमिनियम को सिलिकॉन पर परीक्षण कर रहे थे, उस समय ये 3 गो नए तत्व आ गए। इसीलिए उसको शॉर्टकट में कहता है इका बे स्कैंडियम। बोला था इका बे स्कैंडियम, इका एल गैलियम, इका एसआई जर्मेनियम। तो कोई पूछेगा नए 3 तत्व कौन कौन खोज हुआ, तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो बाद में 3 गो बढ़ गया, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हो गया? 63। तो पहले कोई पूछेगा कै गो, तो 60 गो। बाद में कै गो, तो 3 गो बढ़ जाएगा, तो 60 3 63। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे जल्दी। मॉडर्न और मेंडलीफ दोनों बराबर होता है। क्लियर है? लिख ला, उसको लिख लीजिए बाबू। अब पेज नंबर लिख लो, पेज नंबर 77 और पेज नंबर आपका हो गया 77, अब पेज नंबर हो जाएगा आपका 79। ये दोनों को नोट करके लाना है घर से। हाँ, नोट करके लाना है। हम बताते हैं ना, फायदा नहीं होता है। बताओ, हम कल ये बोले थे नोट करके लाने के लिए। इस हम बताया ना कि मैं बुआ निकालने के सिखाइए, वो सिखा दिए। 3 गो बना के ना लाया घर से। इसमें बनाने वाला नहीं है, इसमें याद करने वाला फंक्शन। ये ना मारेंगे, ये हम सिखाना चाहिए। एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो ये बना लेना है। इसमें है तो फेयर में रहेगा तो पता रहेगा ना कि इसमें फेयर पढ़ाई होता है। हाँ, तो इसमें पूरा डायग्राम एक साथ बना लेना है। ये तो पढ़ा दिए पहले भी, है कि नहीं? चलो ले इसको रखो। आप लिखेंगे डिमेरिट ऑफ, लिखे तो स्टार दे करके, डिमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिखा था बुआ हो डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, डिमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हो गया? 1 नंबर में लिखेंगे डू नॉट डिफाइन हाइड्रोजन एटम। 1 नंबर में लिखेंगे डू नॉट डिफाइन हाइड्रोजन एटम। दूसरा लिखेंगे बुआ हो डू नॉट डिफाइन आइसोटॉप, हाँ, आइसोबर
आइसोबर, डू नॉट डिफाइन आइसोटॉप, आइसोबर, आइसोटोन, हाँ आइसोटॉप, आइसोटोन हो गया। डू नॉट डिफाइन हाइड्रोजन एटम, डू नॉट डिफाइन आइसोटोम, आइसोबार, आइसोटोन। तीसरा लिखेगा अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तीसरा तीसरा लिखेंगे बुआ हो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिखा तो बुआ हो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर हाँ अकॉर्डिंग ए अब बुआ हो ऐसे ए या सी एक मतलब अकॉर्डिंग है। अरेंज्ड बुआ लिखा था एलिमेंट्स आर अरेंज्ड लिखा बुआ हो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज्ड आर increasing order of their atomic mass लिखा था according to Mendeleev's periodic table elements are arranged are increasing order of their atomic mass। ये तो हाँ नहीं डिमेरिट दोनों का डिमेरिट ही है। उसका मेरिट था इसका डिमेरिट हो गया नहीं उसका डिमेरिट में लिखाए थे न्यूलैंड के मेरिट में लिखाए थे नहीं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के आधार पर ये बढ़ते क्रम में होता है। जैसे 21 के बाद क्या होता है 31 तो ये 32 है तो ये तो होता है लेकिन डिमेरिट में क्या है कि एक के बाद लगले नहीं होता है। 21 के बाद 22 होना चाहिए 23 होना चाहिए तो लगले नहीं है। तो ये इसका मतलब मेरिट भी और डिमेरिट दोनों पाया जाता है लेकिन ये दोनों मतलब यही बताने का प्रयास है कि ये भी सजाया बढ़ते क्रम के अनुसार वो भी बताया बढ़ते क्रम के अनुसार बट यहाँ बढ़ते क्रम के अनुसार बहुत ज़्यादा का गैप हो गया। 21 के बाद क्या हो गया 31 मतलब बीच में बहुत छूट गया और वहाँ पूरा लाइन बाय लाइन होता था। तो 60 को जो खोज किया ना लाइन बाय लाइन था लेकिन 3 को जो एक्स्ट्रा खोज हुआ ना वह दोष पा गया। हाँ इसलिए दोनों में एक ही चीज़ है। अगला लिखेंगे चौथा पॉइंट लिखे तो लिखा ना उसी में तो कुछ और लिखा दो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लिखिए तो मास बट में लिखना ना का चेंज हो तो बट इट कुड फेल इन फ्यू एलिमेंट। हाँ उसी में पैराग्राफ चेंज करेंगे बट इट कुड फेल इन फ्यू एलिमेंट। अब क्लियर हुआ मतलब कुछ तत्व पालन नहीं किया जैसे आर्गन और पोटेशियम। जैसे बुआ हो आर्गन है और पोटेशियम है आर्गन एंड पोटेशियम यह बुआ हो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या हो गया गलत पाया गया। क्या पड़ गया गलत पाया गया ठीक है। तो हाँ गलत कैसे पाया गया सो समझ लीजिए। वो पहला बताया कि इसमें हाइड्रोजन एटम का परिभाषित नहीं किया गया तो ये भी बताया न्यूलैंड साहब ने भी बताया क्लियर है। दूसरा बताया डू नॉट डिफाइन आइसोटॉप आइसोबर आइसोटोन। ये आइसोटॉप को आइसोटोन को आइसोबर को भी डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोबर। अब वह ऊपर का में से निचका घटाने पर दोनों क्या हो बराबर होता आइसोटोन। तो ये तीनों को परिभाषित नहीं किया। तीसरा बताया कि मेंडलीव साहब कहे थे आवर्त सारणी में तत्व बढ़ते क्रम में सजा होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ये कौन बात बोले मेंडलीव साहब। लेकिन कहा कुछ तत्व जो होता है ना ये नियम का पालन नहीं करता है। जैसे देखो बुआरे आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है कि नहीं एक 19 होता है। तो ये तो परमाणु संख्या बढ़ते क्रम में है लेकिन एक परमाणु द्रव्यमान 40 हो जाता है एक क्या हो जाता है 39। तो ये पालन किया क्या नहीं किया। बुआ ये अपवाद होता है। हम बेचारों को बताए थे है बे नहीं अरेगा हम बताए थे ना अपवाद में कि बुआरे है बे नहीं अरेगा इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने का कोई नियम नहीं होता है याद करना पड़ेगा। एकर 1 तो एकरो 1 एकर 4 एकर 9 एकर 7 एकर 14 एकर 18 तो एकर 40 एकर निकालने का कोई नियम नहीं होता है। तो बोले तो यहाँ देखिए बोले तो है बे नहीं अरेगा
हैवे नहीं हरेगा, कोई है का देख। ओहो मारम हम तोरा हम तो क्लियर हो गया। मतलब कहता है कि इसका सभी चीज बढ़ते क्रम में सजा था, बट लेकिन इट कुड फेल, कुछ तत्व क्या हो गया, फेल हो गया। इन फ्यू एलिमेंट, कुछ तत्व जो होता है परमाणु द्रव्यमानों का पालन नहीं किया, यह उसमें दोष पाया गया। तो इसको लिख लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए, काट दीजिए बाबू हमारा। मारेंगे बस, टाइम हो चुका है। मंदिर में आए तो क्या पता ध्यान हुआ टाइम तक। तू देख रहे से कुछ और तो देखा रहा कुछ और अभी ना। हाँ भले तो घर में भले तू ओकरा बारे में, तू घर बसावे के बारे में सोची ना। देखिए हम अभी क्या को वैज्ञानिक के नाम बताए हैं। अरे राजीव, क्या को वैज्ञानिक के नाम बताए, बोलो। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डोवेनर्स, 3 को बता दिए हैं। अब इसमें चौथा वैज्ञानिक आ गया मोसले। क्या आ गया, मोसले। तो चलिए लिखे तो स्टार्ट देखिए, मोसले पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट देखिए नए टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ। हेलो बच्चों, ध्यान देंगे, क्लियर है। स्टार्ट देखिए लिखेंगे मोसले, मोसले पीरियोडिक टेबल, मोसले पीरियोडिक टेबल। बोले लिखो मोसले पीरियोडिक टेबल। एक और करके दूसरे नाम होते हैं, बोले मोसले पीरियोडिक टेबल। दूसरा नाम होता है मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट। बोले और करके नाम होता है मोसले, मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट। अब बोले इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हो गया, इसको बोलते हैं और का क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका नाम क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बातचीत नहीं करो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हो गया, चलिए लिखिए तो। हो गया, चलिए बुआरे लिखो। ये दिया था बुआरे इन 1913 में, 1913 ईस्वी में दिया गया था। आई में बुआरे टोटल एलिमेंट क्या होता है, तो टोटल एलिमेंट की चर्चा करें बुआरे तो पहले 90 था, बाद में कितना हो गया 93। बुआरे 90 है रे लिखा रे हल्ला करा कर से पहले 90। मोसले पीरियोडिक टेबल, मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ हो। छेड़ा रे जेकर एनर्जी लॉस है तेकरा से सब कुछ हो जाए, हमर तो एनर्जी बचल है। तो की बात खा के पड़ा दो वो बैल के चट्टी छेबे करे, बोले के लो ढंग ना नहीं। वो 60 को तत्व खोज किया था ना, तो 113 तत्व खोज किया था। वह 90 से 93 कहाँ तो ध्यान भटका दिले हमारा रिकॉर्डिंग में हो 13 में। बोलो नहीं, कोई पूछेगा बुआ रे, कोई पूछेगा मोसले, मोसले पीरियोडिक टेबल के दूसरा नाम क्या है? मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट। हाँ मोसले पीरियोडिक का नाम क्या है दोस्त, बोले ना। बातचीत नहीं रे। कसम गंगा माई के चलो आ जाओ, आ जाओ, हेलो बच्चों आ जाओ। देखो यहाँ पे मोसले पीरियोडिक टेबल, मोसले पीरियोडिक टेबल। तो और का क्या दूसरा नाम होता है मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम होता है? मोसले एक्सपेरिमेंट। लेकिन आजकल के बच्चा मोसले भाई का नाम भूल गया है,
और इसका नाम याद रखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हर बच्चा के जीवा पर क्या रहता है? मॉडर्न 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 पीरियोडिक टेबल। तो बहुत ध्यान समझा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब दिया गया? तो इन 1913 में, मतलब 1913 में दिया गया। कोई पूछेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काय एलिमेंट? तो 90 से 93। बुआ वो में 3 को बढ़ा तो में 3 को बढ़ गया, उसमें 90 से 60 से 63 हुआ, 90 से 93, अब उसमें 1 से 20, उसमें 1 से तो अब लिखेंगे स्टेटमेंट। मोसले साहब ने स्टेटमेंट दिए थे, क्या दिए थे? स्टेटमेंट लिख के डांस दीजिए, स्टेटमेंट लिख के डांस दीजिए। लिखिए तो लिखाते हैं। इन 1930 मोसले स्कैटर्ड, लिखा तो वो इन 1913 मोसले लिखा था वो इन 1913 मोसले स्कैटर्ड एक्सरे लिखा था वो इन 1930 मोसले स्कैटर्ड एक्सरे पार्टिकल ऑन द न्यूक्लियस लिखा तो हुआ हो एक्सरे पार्टिकल ऑन द न्यूक्लियस, हो गया, ऑफ एन एटम in this experiment हाँ, in this experiment लिखा हुआ हो experiment he explained that लिखा तो हुआ हो he explained that the HE है he explained that the square root of frequency is directly proportional to the लिखा था हुआ हो is directly proportional to the atomic number, लिखा था to the atomic number is directly proportional to the atomic number। एटॉमिक नंबर को किस चीज से सूचित करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर विथ कांस्टेंट, साथ में क्या होता है? विथ कांस्टेंट। वह एक बार पढ़ेंगे, विथ कांस्टेंट फुल स्टॉप देना है, विथ कांस्टेंट फुल स्टॉप देना है। लिखो था हाँ, एटॉमिक नंबर बीच में जेड है, जेड से इसको सूचित किया जाता है एटॉमिक नंबर को। जल्दी गुड फास्ट। अच्छा एक बार बताओ बोरे, एक बात ध्यान देकर गौर करेंगे आप लोग भी। मोसले पीरियोडिक टेबल, तो मोसले पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है? मोसले एक्सरे एक्सपेरिमेंट, या होकर तीसरा नाम क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कब दिया गया? कितना एलिमेंट है? तो स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? कथन। अब बोरे इन मतलब में 1913 मोसले कहता है, मोसले 1913 में, मोसले ने 1913 में, ठीक है, मोसले साहब 1913 ईस्वी में स्कैटर्ड के मतलब होता है प्रहार करना। क्या करना? प्रहार करना। एक्सरे पार्टिकल, एक्सरे कण को ऑन द न्यूक्लियस, नाभिक पर। बोले हम कल बताए थे, गौर कीजिएगा, ये आपका एटम है, ये पूरा भाग नाभिक है। बताए थे कि नहीं बताए थे? अब मोसले ने क्या किया? तो मोसले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट को इस पर प्रहार कराए। क्या कराए? प्रहार कराए, इस पर प्रहार कराए। क्या कराए मेरे भाई? प्रहार कराए। देखिएगा, जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना लेफ्ट उतना राइट। बात जगह पर जा रहा है।
मतलब हजारों पार्टिकल को क्या किया, प्रहार कराया। हजारों पार्टिकल को क्या कराया, प्रहार कराया। तो पूरा एकर सामने सामने, पूरा एकर सामने सामने, आज जैसे ही कॉर्नर पर बना तो मुड़ गया। पूरा एकर सामने सामने, आज जैसे ही कॉर्नर पर बना तो क्या हो गया, मुड़ गया। आज जैसे ही सेंटर पर पड़ता है ना बुआरे, तो जिस वेग से ये जा रहा है उसी वेग से ये क्या हो गया, आ गया। तो इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सरे पार्टिकल। तो बुआ हो एक बात बताइए, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं। और जब एक्सरे एक्सपेरिमेंट बुआरे, यह क्या है, तो एक्सरे है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट पेरीमेंट है। मतलब जैसे ही इन्होंने अल्फा पार्टिकल, एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा कण। जैसे ही इन्होंने अल्फा कण को किसी नाभिक पर प्रहार कराए, किसी नाभिक पर प्रहार कराए, तो कुछ कण खाली स्थान के पूरे आर पार, कुछ कण खाली स्थान के पूरे आर पार, और कुछ जैसे ही केंद्र पर पड़ता है ना सेंटर के बगल में, तो कुछ कोण बना करके तेजी से मोड़ देता है। जैसे प्रकाश के परावर्तन सुने हैं, जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है, तब परावर्तक सतह अपने पर पड़ने वाले किरण को, अपने पर पड़ने वाले किरण को कुछ कोण बना करके तेजी से मोड़ देता है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश के परावर्तन। लेकिन यहाँ क्या करता है, जब मेंडलीव साहब ने कुछ अल्फा पार्टिकल को, कुछ एक्सरे को प्रहार करा रहे थे ना, तो पूरा पूरा पार कर जाता था। अब वह इसके जैसे ही केंद्र से नीचे ऊपर पड़ता था तो उसी दिशा में क्या हो जाता था, मुड़ जाता था। इसी को बोलते हैं बुआरे मोसले पीरियोडिक टेबल। हाँ हो रदरफोर्ड भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किए थे, ये भी वैसा ही किए थे। हाँ वैसा ही किए थे। तो इन्होंने एक अपना ये सूत्र दिए थे, हम सूत्र बता रहे हैं। जैसे सूत्र में, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई घर में सोते हैं, खपड़ा वाला घर में, तो उसमें से छिद्र में से रोशनी निकलता है। तो छिद्र टेढ़ा हो, मोटा हो, छोटा हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन जहाँ पे पड़ेगा वो पूरा प्योर गोला रहेगा, प्योर। अरे छिद्र तो लंबा छोटा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन रोशनी देखिएगा पूरा प्योर क्या रहेगा, गोला रहेगा। मतलब आप जैसे ही अगर किसी रोशनी से यहाँ निकालते हैं किसी कण को, तो वो कहीं पर पड़ेगा तो पहले वह चित्र अपना ग्रहण करता है गोला। इसके बीच में जो भी कण आएगा दिखेगा, जो कण नहीं आएगा वह नहीं दिखता था। सही है। तो इसी फंक्शन को बोलते हैं मोसले एक्सपेरिमेंट, है ना, पीरियोडिक टेबल। तो पहले इसको बना लीजिए, उसके नीचे नहीं, मोसले ही ने खोज किया था वो तो। हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर दिखाए थे। हो गया। बड़े मार मारेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बस 5 रुको ना देखो। अरे यहाँ पे पहले समझ लो जो खाली लिखा हुआ है। इन 1930 में मोसले स्कैटर्ड एक्सरे पार्टिकल क्या कहते हैं, कुछ न्यूक्लियस पर प्रहार कराए थे इन एन एटम, किसी परमाणु पर। इन दिस एक्सपेरिमेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रायोगिक किए हुए मान में, ही एक्सप्लेन, उन्होंने व्याख्या किया। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, व्याख्या। उन्होंने व्याख्या किया दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तब बारे स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, अब फ्रीक्वेंसी को किससे सूचित करते हैं, न्यू से। तब हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द एटॉमिक नंबर विथ कांस्टेंट। किसके? तो बउआ हो एटॉमिक नंबर विथ कांस्टेंट। एटॉमिक नंबर के साथ क्या है? तो कांस्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि स्क्वायर रूट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर क्या? विथ कांस्टेंट नंबर। तो मैथ वाला सर जी बताए हैं कि बउआ हो रूट न्यू को रहने देना है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ए कोई कांस्टेंट टर्म आएगा और जेड माइनस बी रह जाएगा। रहेगा कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी बराबर ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी बुआरे फ्रीक्वेंसी है। तो एक हटाए तो वो कांस्टेंट टर्म दिए हैं। तो कोई आपसे पूछेगा अरे बुआरे कोई आपसे पूछेगा रूट अंडर न्यू क्या है? तो बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत है? ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है। अब बुआरे ए एंड बी क्या है? तो ए एंड बी बुआरे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसी फंक्शन को बोलते हैं मोस्टली पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। कल चलेगा इसका ग्राफ। कल का क्लास मत छोड़िएगा। हाँ ग्राफ का कॉपी लेके आना है। कॉपी क्या लेके आना है? सीधे पढ़ा लेके आइएगा एगो। कल चलेगा ग्राफ, घबराइएगा नहीं। और आप लोग भी कल ग्राफ के पेपर रखेंगे साथ में, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो ग्राफ के पेपर